सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कॉन्वोकेशन में शिरकत के लिए शहर हैदराबाद पहुंची। तेलंगाना के गवर्नर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद पहुंच गई। बेगमपेट हवाई अड्डे पर गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, वजीर पूनम प्रभाकर, डीजीपी तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र, हैदराबाद की मेयर व दीगर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि वो मेडचल जिले के शामीरपेट में नलसार यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत करेंगी। बाद अज़ां राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव का इफ्तिताह अंजाम देंगी। सदर जमहूरिया के हैदराबाद के दौरे के मौके पर शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। आसिफाबाद में एक 11 साल लड़की के साथ ज्यादती करने का वाकया पेश आया। अवाम ने मुलजिम को फांसी देने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया। कामारेड्डी में एक कमसिन लड़की के साथ ज्यादती का वाकया पेश आए कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक और वाकया सामने आया है। एक 11 साल लड़की के साथ ज्यादती की गई है। जराए ने बताया है कि आसिफाबाद के बरूगोड़ा गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल कमसिन लड़की के साथ उसी गांव के रहने वाले एक शख्स ने ज्यादती की। इस बात का इल्म होने पर लोग सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने शदीद एहतजाज करते हुए मुलजिम को फांसी देने का मुतालबा किया है। अदाकार जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के रिलीज के साथ ही टिकट ब्लैक में फरोख्त करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। 800 टिकट्स ब्लैक में फरोख्त किए गए। फिल्म देवरा की रिलीज के बाद शायकीन थिएटरों पर टूट पड़े हैं। शायकीन का ज्यादा हुजूम होने पर थिएटर मालिकान को टिकट काउंटर्स बंद करने की नौबत आ गई है। इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रोकर्स टिकट ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। फी टिकट 2000 से 3000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। जराए ने बताया कि ब्लैक में टिकट खरीदने के लिए थिएटर के आसपास लोगों की कतारें देखी जा रही हैं। एनटीआर के मद्दाहों को उनकी फिल्म देखने के लिए अपनी जेबें खाली करनी पड़ रही है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने 6 शोज़ की इजाज़त दी है, जबकि थिएटर मालिकान 7 से 8 शोज़ के लिए भी तैयार हैं। थिएटर के अहाते में और आसपास में टिकट्स ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं, ताहम एहलकारों की जानिब से खामोशी इख्तियार की जा रही है। मूसी प्रोजेक्ट के लिए हाइड्रा के एहलकारों का सर्वे जारी। इन्हेदामी के लिए पेटला बुरुज इलाके में घरों के साथ साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च की भी निशानदही की गई। रेवेन्यू अफसरान की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जो कि मूसा नदी के आसपास वाले इलाके हैं, वहां पर सर्वे किया जा रहा है और इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम देने के लिए मकानात की निशानदही की जा रही है। ये कार्रवाई पिछले 3 दिनों से जारी है। हफ्ते को हाइड्रा के एहलकारों ने पेटला बुरुज इलाके में घरों के साथ साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च की निशानदही की है। गुरुद्वारा साहब बाबा मीरदास जी गुरुद्वारा साहब है। यहाँ पे गुरुद्वारे के पास से यहाँ से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे घरा तोड़ने के लिए बोल के रेवंत रेड्डी साहब किसी को भिजाए, उसे यार वो क्या नाम है उसका, हाइड्रा वालों को भिजा। हाइड्रा वाले आके पूरा मार्किंग करके जा रहे हैं, पूरे गरीबों के घर तोड़ दे रहे हैं। गुरुद्वारे पे भी मार्किंग करे, चर्च पे मार्किंग करे, मंदिर पे। गुरुद्वारा यही है, एरिया का नाम बोलिए। फुलबाग पेटला बुरुज। गुरुद्वारे पे मार्किंग करे, चर्च पे मार्किंग करे, हनुमान मंदिर पे मार्किंग करे, मस्जिद पे भी मार्किंग करे। 4 जगह मार्किंग करके गए। 4 जगह की आवाम यहाँ पे पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके रहते हैं यहाँ पे। ये जुल्म के खिलाफ अगर कुछ भी करना पड़ा तो हम कर सकते हैं। हम सीधा घेराव करेंगे, हम सीधा घेराव भी कर सकते हैं, जुल्म के खिलाफ तलवार भी उठा सकते हैं। जैसा 1984 में हुआ वो हंगामा फिर होगा। 1984 में जो हंगामा हुआ, हंगामा फिर हो सकता। अगर हम रेवंत रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज को यही रोक दो, अच्छा रहेगा उनके लिए। और पूरी बस्ती में मार्किंग करे, पूरी बस्ती मार्किंग करे, पूरी बस्ती पे मार्किंग करे। हम असद साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अकबर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ करिए, सब कुछ पीसफुल रखे, सब कुछ करिए, हमारी बस्ती के लिए कुछ करिए। कल हमारे एमएलए जुल्फिकार साहब आए थे, नोटिस है आप लोग, नोटिस बगैर नोटिस के मार्किंग करके गए। नोटिस आई ना कुछ आई, हाइड्रा बोल के मार्किंग करके आरबीएक्स बोल के डाले। इन लोग बगैर नोटिस के आके हम लोग को परेशान कर रहे हैं। इन लोग हम परेशान करेंगे तो फिर इन लोग भी परेशान हो जाएंगे। 700-800 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, निजाम के जमाने से लोग यहाँ पे रह रहे थे। 7वीं पीढ़ी रनिंग चल रही, किसी की 3वीं पीढ़ी रनिंग चल रही। अच्छा, पूरे पीढ़ियों रहते हुए बाप दादा के पुराने लोगों से उनकी नदी का सर्वे पहले सही करो। बोलो नदी का सर्वे पूरा गलत है उनका।
उनका नजदीक का सर्वे साइन कर लेके बाद में वहाँ उनके पास आओ बोलो उनको। हाइड्रा बोल रहे RBX मार रहे, हाइड्रा बोल रहे RBX मार रहे, क्या मतलब है इसका? हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बहादुरपुरा की आवाम ने हाइड्रा के खिलाफ बहादुरपुरा MRO ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। रियासती हुकूमत की जानिब से मूसा नदी की सफाई के लिए अतराफ के इलाकों में वाक़ हज़ारों मकानात को मुनहदम करने से मुताल्लिक़ हाइड्रा की जानिब से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की आवाम को नोटिस जारी किए गए हैं। सर्वे भी किया गया है। हफ्ते को इलाके के मकीनों बशमूल मर्द व ख़वातीन ने बहादुरपुरा MRO ऑफिस तक एक एहतजाजी रैली निकाली और उनके मकानात मुनहदम न करने मूसी प्रोजेक्ट को मनसूख करने का मुतालबा किया। राजा सिंह किधर है? खाली रामनवमी की रैली को निकलते क्या नो? खाली हिंदू मुस्लिम यही है पॉलिटिकल लीडर्स का। ओवैसी प्रेसिडेंट किधर है? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते किधर है? नाराज रोड पे पब्लिक है कौन खड़ा है? कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने जियागुड़ा व दीगर इलाकों का दौरा किया, जहां पर सैकड़ों मकानात पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने जियागुड़ा और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए मकीनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि इन इलाकों में मकानात की निशानदही की गई है और इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी जाने वाली है। दरियासना कौसम मोहिउद्दीन ने फौरी तौर पर सीनियर हुकाम से रब्ता किया और MRO ऑफिस का दौरा भी किया। उन्होंने हैदराबाद के कलेक्टर से बातचीत करने और बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी को मूसा नदी के तहत आने वाले निशानज़दा मकानात से मुताल्लिक़ पाई जा रही सूरत हाल से आगाह करने का यकीन दिलाया। सर्वे हो गए बाद एमपी साहब भी बात कर रहे गवर्नमेंट से। सर्वे होने बाद उन लोग क्या बोलते हैं मालूम होता। अभी आके तोड़ना करना कुछ भी ना होता। अपना इत्मीनान से रहो। सर्वे हो जाए तो सर्वे का पूरी लिस्ट आती है अपने पास, कितने घराना जा रहे, किसको क्या करने वाले, फिर क्या बफर जोन को क्या करने वाले, पूरा मालूम नहीं अभी। अभी सर्वे तो करने दो, सर्वे के बाद देखिए अपन। अभी कोई तोड़ने वाले कुछ भी नहीं है। अभी खाली ना मार्किंग सर्वे कर ले रहे हैं। क्या बोल रहे साहब? सर्वे कर ले रहे, करने के बाद उन्होंने क्या बोल रहे लेके आके डबल बेडरूम बतला रहे। एक बात बोलो, मैं गवर्नमेंट अभी CM खुद डिसीजन नहीं लिया अभी। मेरी बात सुनो, अभी किसी को मारो कहाँ देता, कितने जनों को देता, कितने जनों को देता? 2 BHK में अपने जियागुड़ा में कितने 70 खाली है, वहाँ पर खाली 70 जनों को देता, खाली 70 ही करने मैंने। तो उन्होंने बोले सब क्या बोला? मैं आपको बता रहा हूँ, बस सुनो, अभी गलत है। खाली सर्वे हो रहा, सर्वे हम दो, सर्वे के बाद फिर देखेंगे अपन। MP साहब गवर्नमेंट से बात करते हैं, CM से बात करते हैं, जो करना करेंगे। अभी कुछ भी नहीं आया, तोड़ का कुछ खाली करने का अभी कुछ भी नहीं। सर्वे हो जाए तो बोलो बोलो। आप उन्होंने क्या करे? सर्वे कर लिए, हाँ। कर लेके इंग्लिश में उन्होंने आगे क्या करे? बिल्कुल चुप उन्होंने क्या करे साहब? उसको जनों को लेके जाके वो डबल बेडरूम बतला के चाबी आप दे रहा साहब खाली कर लो बोल के बोल रहे हो साहब आदमी बोल रहा हूँ जी साहब, ना कलेक्टर को पावर है खाली करके देने का, ना MRO को पावर है। मेरे से MRO बात करा, यहाँ पे आया था इंडिपेंडेंट MRO यहाँ पर आया, तो यहाँ अपना आसिफ नगर MRO नहीं आया। और ये बेल्ट रायनगर को थोड़ा आता, रायनगर MRO को आता, थोड़ा MRO आसिफ नगर को आता। उन लोग सर्वे कर रहे, सर्वे करने दो। मेरे करने लिस्ट आई, अभी लिस्ट कंप्लीट नहीं आई। आप बेफिक्र रहो, हमारा कारपेंटर है साथ में, हमारे वर्कर है, हमारे लियाकतों में अपना सर्वे हो दो, उसके बाद बात करेंगे अपन जो भी करना है। झोपड़िया वाले दे रहे हो आधार कार्ड, कोई भी रूल दिलाएंगे, किसको भी नहीं बता रहे। झोपड़े वाले किया रिपोर्ट नहीं जब तो ना आधार कार्ड रखो दो, बोल रहा मैं किसको भी तुम लोग वालों को आधार कार्ड डबल बेडरूम शहर हैदराबाद में चादर घाट इलाके की और दीगर इलाकों की खवातीन हाइड्रा से अपने मकानात बचाने के लिए VRS पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन पहुंची। हाइड्रा हुकाम ऑपरेशन मूसी के तहत मूसा नदी के तास में मकानात की निशानदही करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हफ्ते को चादर घाट इलाके की मुस्लिम खवातीन VRS के दफ्तर तेलंगाना भवन पहुंची और अपने
मसले को बयान करते हुए उनकी हिमायत करने की अपील की है। बताया गया है कि वर्किंग प्रेसिडेंट KTR बुखार में मुब्तला हैं। MLAs हरीश राव और सबिता इंदिरा रेड्डी ने मुतासरीन से मुलाकात की है। दनी असना खवातीन ने हुकूमत के इस इक़दाम पर बरहमी का इजहार किया है। रेवंत रेड्डी क्या सोच के बैठा मालूम, आवाम को हटाऊंगा, उन्हें क्या साल से सोचा हटा के इन्हें जो आया ना हुकूमत जो होशियारी कराए इन्हें 2500 देता हूँ, लाइट का बिल वो करता हूँ, बस आप पब्लिक मांगी मगर उन्हें कुछ भी नहीं कर सका। उल्टा हमारा कुछ बिगाड़ सकता या बिगाड़ेगा, जाकि SBR है भरोसा अभी क्या करना। और एक बात हमारे हम वोट डाले इसलिए नहीं डाले कि हम आपको घर से बाहर निकालो बोलने के लिए नहीं डाले। हम लोग जो भी है पिटीशन हमको सही होना हमारी और बोलते से बच्चों का हमारी पढ़ाई वहाँ के काम धाम हम लोग करवाए थे। आदमी आ गए तो आमदनी घरों के काम। सर ये भी बात है कि वहाँ कोई पैसे वाले लोग पैसे वाले नहीं, गरीब है तो मेहनत करने वाली है। हम जो पैसे वाले नहीं है कि आप लोग वहाँ जाओ खाली कर फ्यूचर का सवाल है। कुलहीन अंजुमन सूफी सज्जादगान और मुख्तलिफ दरगाहों खानाखाहों के मुतवलियान और जिम्मेदारान ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 की सख्त मुखालिफत की है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 का जायजा लेने के लिए हुकूमत की तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी हफ्ते को मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों के जिम्मेदारान से मुलाकात करते हुए उनसे नुमाइंदगियाँ मौसूल कर रही है। होटल ताज कृष्णा में होने वाली मुलाकात के दौरान JPC वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करने वाली सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात करेगी। हैदराबाद में कुल हिंद अंजुमन सूफी सज्जादगान के जिम्मेदारान और मुख्तलिफ दरगाहों खानाखाहों के मुतवलियान वो दीगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वक्फ तरमीमी बिल 2024 की सख्ती से मुखालिफत की है और होटल ताज कृष्णा में मुनक़िद होने वाले इजलास में शरीक होते हुए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ शिकायत करने और बिल की मुखालिफत करने का फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन वो मुतवल्ली दरगाह खाजीपेट खुसरो पाशा अफजल बियाबानी के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। का इजहार कर रहे हैं, सामने वाला हमसे ही पूछ रहा है कि बताओ सजेशन क्या है तुम्हारे। भाई मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं मालूम किडनी में दर्द है कि गुर्दे में दर्द है, गॉल ब्लैडर में दर्द है, तो डॉक्टर का काम है। इस बिल से हमारी मसाजिद को, मदारिस को, खानका को, दरगाह को जो कुछ झेलना पड़ रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं, सब जानते हैं। और आए दिन मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों की बदौलत हमें बदायूं में बैठ के आंध्रा की बात पता चल जाती है कि यहाँ क्या हो गया, और बदायूं की बात यहाँ पता चल जाती होगी लोगों को, तो ये आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है, मुझे ये लगता है कि हमें उलझाया जा रहा है इस बारे में कि ये बिल है, अब तुम हमें बताओ हम क्या करें। अगर इतना ही होता हम ही बनाते बिल और हम ही सब कुछ करते, तो ये एक अजीब व गरीब बात है कि दरगाह बोर्ड बने कि ना बने कि खानका। मुद्दा ये है कि हमारी दरगाहें महफूज रहें, उसका तशख्खुस बरकरार रहे, साहिब सज्जादा महफूज रहे, उसका तशख्खुस बरकरार रहे, मुतवल्लियान महफूज रहे, प्रॉपर्टी महफूज रहे, उसका मिसयूज ना हो, वो बेची ना जा सके, उस पर कोई गासिबाना कब्जा ना कर सके, उसको कोई अपनी प्रॉपर्टी ना बना सके, उस पर लोग लड़ाई झगड़े करके कत्ल गारतगरी ना मच जाए। ये सब खत्म होना चाहिए। अगर ये सब इस वाले बिल से खत्म हो जाएगा तो मैं तायद करूंगा, और अगर वो 2000 साल पुराने वाले कानून से भी खत्म नहीं होता तो मैं उसकी भी मुखालिफत करूंगा। हम किसी लकीर के फकीर नहीं, वक्फ की एक मंशा है, वक्फ वाकिफ क्या सोच के वक्फ कर रहा है, इसकी हिफाजत अव्वलीन हिफाजत है। एक अस्पताल बनाने के लिए मैंने एक जमीन दी, उस पर आपने बना दिया एक जुआखाना या बियर बार, और मुतवल्ली बना दिया एक बहुत बड़े सज्जादा नशीन को, बहुत बड़े सज्जादा नशीन को मुतवल्ली बना दिया उसका, तो खराब हो गया ना। ये हमें दर्द तकलीफ का इजहार कर सकते हैं, हम अपना तरीका इलाज नहीं बता सकते, हम अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं। हमें ये तकलीफ है, तदारुक आप कीजिए। आपने एक बिल बना के दिया बिल्कुल ऐसे ही मैं गया डॉक्टर के पास, ये मेरे पैर में दर्द है, उसने एक हफ्ते की दवा दी, एक हफ्ते बाद फिर बताओ कि नहीं साहब नहीं दर्द सही हुआ, तो दवा चेंज करो, कुछ और इलाज करो। ये तरमीमी बिल आया, हमें तरमीम से कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना बिल से कोई इख्तिलाफ है, ना हम किसी से उधार किसी ने हमसे ले लिया। हमारा मुद्दा ये है कि दरगाहों के तशख्खुस बरकरार है। इस तरमीम में
अगर कोई ऐसी चीज होती जिससे तशख़्ख़ुसात बरकरार रहते, मंशा वक्त बरकरार रहती, हमें कोई इतराज नहीं था। हमें क्या, आज तक खानका वालों को आपने देखा इस तरह से गली गली घूमते हुए? नहीं देखा। बावकार लोग हैं, जो कुछ है दाल रोटी उस पर गुजारा कर रहे हैं, जो खुद खाते हैं, कोई मखलूक खुदा खुदा को भी खिलाते हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, मुद्दा ये है कि हमारी तकलीफ को दूर किया जाए। आप दरगाह बोर्ड बना के तकलीफ दूर कर सकते हैं, खैर मकदम है। मदरसा बोर्ड बनाकर तकलीफ दूर कर सकते हैं, खैर मकदम है। आशुखाना बोर्ड बना के तकलीफ दूर करोगे, खैर मकदम है। या इसी वक्फ बोर्ड को मजबूत कर दो तो खैर मकदम है। ये तो आपको देखना है, मतलब गवर्नमेंट को देखना है। हम उनके जवाब देने के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी बात करने के लिए आए हैं और हम अपोज कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। हम लोग लाइटली सपोर्ट का मकसद, हम हुकूमत को लाइटली सपोर्ट नहीं करते। सूफी, देखिए, एक सूफियों का कॉन्सेप्ट ये है कि हम ना किसी को बुरा कहते हैं और ना किसी को अच्छा। जिसमें जो अच्छी चीज़ नज़र आती है हम उसको अच्छा कहते हैं। कभी मैं अपोजिशन को, जो हमारे खिलाफ हैं, उनको एक शेर से बात कहना चाहता हूँ कि ये अलग बात है, तनकीद की जरूरत है हमें दुश्मन न समझिए कि हम आपके हैं। तो हम तनकीद करते हैं और करते रहेंगे क्योंकि ये हमारा राइट है। लेकिन हम ये खानकाह कभी किसी की मुखालफत नहीं करती, ना हम किसी का फेवर करते हैं, ना हम किसी की मुखालफत करते हैं। जिसमें जो अच्छी चीज़ नज़र आती है, हम बबा के दोहल कहते हैं कि हमको चीज़ अच्छी नज़र आती है। ये हम आपको नहीं बता सकते, कल जैसे बीजेपी से करने के लिए आए हैं इस बिल की। इसमें बिल्कुल कर रहे हैं या फिर कुछ ये हम देखिए, अगर लागू करने लायक होता तो गवर्नमेंट ने ही समझ लिया कि लागू करने लायक नहीं है, इसीलिए जेपीसी में आया है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं मुत्तफिक है इससे। तो आप साफ प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार? जी उस पर ही वजाहत कर रहा हूँ। कुछ लोगों को वैसे ही खुश किया जा रहा है कि 7% से 5% हो गया, पर उसके आगे अब देखिए 5000 रुपीज फिक्स कर दिया गया है। मेरी मुराद उन मुखत्तफों के छोटे छोटे मसाजिद से है जिनकी माहाना आमदनी 1000 या 1200 रुपए, जिनकी कुल सालाना आमदनी होती है 12000 रुपए। वो 12000 रुपए के हिसाब से 7% अगर तो 100 में हो जाता है, 600 या 500 रुपए होता। अब उनको 5000 रुपए फिक्स कर दिया गया उनको। ये भी ताईदी चीज नहीं है, 7 से 5 हुआ, पर 5000 फिक्स करने से वो भी गरीब जो मसाजिद हैं या मकतबे हैं उनके लिए नुकसानदेह है। आप मुझे वो वक्त और वो तारीख बता दीजिए कि मैं मोदी साहब के सामने बैठ के मैंने इस बात की तायद की थी। आप बताइए ना, मेरा कोई बयान आपके पास हो तो दिखाइए कि मैंने इस बिल की तायद की। मुलाकात को आप तायद कैसे कर सकते हैं? मुलाकात जी बताइए। देखिए, मेरा जो बयान है इसकी मुखालफत पे, वो सबसे पहला बयान है हिंदुस्तान के तमाम खानकाहों में से। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? अगर मैं उनके साथ कहीं खड़ा हुआ हूँ, या तो मैं तायद कर रहा हूँ, या मेरा कोई स्टेटमेंट ऐसा हो, सिर्फ खड़े हो के मैं किसी से मुलाकात कर रहा हूँ, मैं किसी मान लीजिए सियासी लीडर से मुलाकात कर रहा हूँ, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जितने लोग खड़े हैं उन सबका एक ही मौक़िफ़ है इस बारे में? हो सकता है मेरी कोई डिस्कशन हुई हो वहां जाके इस बिल को लेके, हो सकता है मैंने वहां नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो सकता है मैंने वहां भी इस बिल की मुखालफत की हो, क्योंकि मैंने आपको जो पहले क्लियर कर दिया, ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त 2024 को शाम को मेरा बयान तमाम अखबारात में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुका था कि मैं इस बिल की मुखालफत करता हूँ, उसमें बहुत सी खामियां हैं। तो आपका सवाल का जवाब इसी बात से साफ हो गया। सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब साबिक वज़रा हरीश राव और सबिता इंदिरा रेड्डी को पुलिस ने अस्पताल के मुर्दाखाने में दाखिल होने से रोक दिया। शेरबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक खातून के खुदकुशी करने का वाक़या पेश आया। इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाई के खौफ से खातून ने ये इंतहाई इक़दाम किया, ताहम पुलिस और हाइड्रा कमिश्नर ने इसकी तरदीद की है। साबिक वज़रा हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी और BRS कायदीन ने हफ्ते को मुतवफ़ी खातून पोचमा की नाश का मुआयना करना चाहा और वो गांधी भवन पहुंचे, ताहम पुलिस ने उन्हें मुर्दाखाने में दाखिल होने से रोक दिया। हरीश राव ने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए पोचमा की खुदकुशी पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि हाइड्रा की वजह से अब तक 3 खुदकुशियां हो चुकी हैं।
उन्होंने पूछा है कि मूसा नदी को खूबसूरत किसके लिए बनाया जा रहा है, इन्हदामी कार्रवाई किसके फायदे के लिए की जा रही है। बीआरएस रहनुमा ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को तोड़ने के बजाय तामीर करने का मशवरा दिया है और फौरी तौर पर ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद करने का मुतालबा भी किया है। सीसीएस की स्पेशल जोनल क्राइम टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर मेफेंथरमाइन सल्फेट इंजेक्शन खरीदने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सीसीएस की स्पेशल जोनल क्राइम टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक नौजवान को गिरफ्तार किया जिसने मेफेंथरमाइन सल्फेट नामी इंजेक्शन खरीदा है। उसके पास से 150 इंजेक्शन की शीशियां जब्त की गई हैं और ज़रूरी कार्रवाई के लिए ड्रग इंस्पेक्टर मेहदीपट्टनम जोन के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि मेफेंथरमाइन सल्फेट इंजेक्शन के इस्तेमाल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, बेचैनी व दीगर तिबी मसाइल पैदा होते हैं। आमतौर पर जिम जाने वाले और जिस्मानी वर्जिश करने वाले अफराद पट्टों की फ़ौरन नशोनुमा के लिए इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सेहत की संगीन पेचीदगियों का बास बनता है और नशे का इम्कान भी पैदा होता है। स्पेशल जोनल क्राइम टीम सीसीएस डीडी हैदराबाद, डी भिक्षापति इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस स्पेशल क्राइम टीम के अमले की निगरानी में मज़कूरा शख्स को पकड़ा गया है। जी वेंकटेश्वर रेड्डी एसीपी एसजेडसीसी व दीगर ने इस इक़दाम को सराहा है और अवामुन्नास को ये मशवरा दिया है कि वो इस तरह की अद्वियात ख़रीदने से गुरेज करें। मुनासिब नुस्खे के बगैर इन अद्वियात को न खरीदने का मशवरा दिया गया है क्योंकि इसके असरात मुज़िर सेहत होते हैं। मूसा नदी के आसपास रहने वाले ख़ानदानों की बआसानी नक़्लो मकानी के लिए डबल बेडरूम मकानात की साइट्स पर हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। मूसा नदी के आसपास के इलाकों में आबाद ख़ानदानों को डबल बेडरूम मकानात में मुंतकिल किया जा रहा है। नक़ल मकानी करने वाले ख़ानदानों को किसी भी किस्म की परेशानी से बचाने के लिए तमाम डबल बेडरूम मकानात की साइट्स पर हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। इन डेस्क के ज़रिए मुतासरीन की मदद और रहनुमाई की जाएगी। मकीनों के सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे ताकि वो बआसानी अपने नए घरों में आबाद हो सके। महकमे बल्दी नज़्म नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने कहा है कि वो मूसी प्रोजेक्ट के मुतासरीन के साथ खड़े रहेंगे, किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। म्यूनसिपल एडमिन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी दाना किशोर और हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। दाना किशोर ने वाज़ेह किया है कि हैदराबाद में सैलाब की रोकथाम के लिए मूसी नदी को साफ करने का फैसला किया गया है ताकि माजी में जिस तरह से जानी नुकसान हुआ था, मुस्तकबिल में मूसा नदी में सैलाब की वजह से जानी नुकसान के ख़तरे को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अगर मूसी नदी में सैलाब आ गया तो मुकामी लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने कहा है कि बेघर अफराद को 30 लाख रुपये के मकानात फराहम किए जाएंगे और एक हेल्प डेस्क भी कायम किया जाएगा। उन्होंने मूसा नदी के तास में रहने वाले लोगों से मुताल्लिक़ इतला देते हुए कहा कि लोगों ने डबल बेडरूम के लिए दरख्वास्तें दी हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि 2 BHK में मुंतकिल हो जाएंगे। ओहदेदार लोगों की रजामंदी के बाद ही उन्हें डबल बेडरूम के मकानात में मुंतकिल करेंगे। दाना किशोर का कहना था कि वो मूसी प्रोजेक्ट के मुतासरीन के साथ खड़े रहेंगे, किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि वो मुख्तलिफ NGOs के साथ मिलकर मूसा नदी के किनारे रहने वाले लोगों की मदद भी करेंगे। సడన్ గా మీరు మూవ్ చేస్తున్నారు సార్, బలవంతంగా తీసేస్తున్నారు, మమ్మల్ని కొట్టేస్తారని భయం వస్తుంటే అమ్మ కొట్టాలనుకుంటే ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మొదలు పెట్టేది, ఆ ఉద్దేశమే లేదు ప్రభుత్వానికి. మిమ్మల్ని పూర్తిగా అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాతనే ప్రతి కుటుంబాన్ని వాళ్ళ చేత అంగీకారం తీసుకొని వాళ్ళకి మంచి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చిన తర్వాతనే చేస్తామని చెప్పాను. ఒక ప్రశ్న అడిగిన వాళ్ళు నేను, మీరందరూ డబుల్ బెడ్రూమ్కి అప్లై చేసుకున్నారా? అందరూ డబుల్ బెడ్రూమ్కి అప్లై చేసుకున్నాం. ఎవరికైనా వచ్చిందా? ఇంతవరకు రాలేదు. అది ఒక లాటరీ పద్ధతిలో ఉంది. దాదాపు ఒక 60,000 ఇళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది, ఇంకా కొన్ని నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. నేను మరి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తే వెళ్ళిపోతామని సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. కానీ షేర్ చేసుకుంటాను కూడా. ఈ నేపథ్యంలో మరి పునరావాసం కల్పించాల్సిన అవసరం లేదా? ఇప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ప్రతిసారి ఆ రివర్ బెడ్లో ఉన్న ప్రజలు ఈ ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉండాల్సిందేనా? వాళ్ళందరూ కూడాను డబుల్ బెడ్రూమ్ల కోసం అప్లై చేసుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు. నేను పోయి కలిశాను. ఒక వారం రోజుల క్రితం నేను, మినిస్టర్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, తర్వాత కమిషనరు, కలెక్టర్ అందరం పోయి 2-3 స్థలాలు చూసాము, ప్రజలతో మాట్లాడాము. వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అక్కడ
सीपीएम पार्टी के कायदीन ने मूसा नदी की सफाई के नाम पर लोगों के मकानात को मस्मार करने की मजम्मत की है। सीपीएम पार्टी के कायदीन ने हफ्ते को प्रजा भवन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और मूसा नदी की सफाई के नाम पर लोगों के मकानात को मस्मार करने की शदीद मजम्मत की। उनका कहना था कि मेहनत और मशक्क़त से बनाए गए मकानात को मुनहदम करके मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात देना दुरुस्त नहीं है। ఎండి అబ్బాస్ సిపిఎం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుల్ని హైదరాబాద్ జిల్లా కార్యదర్శి ప్రభుత్వము మూసి సుందరీకరణ పేరుతో మొన్నటి నుండి మూసి పరివాహక ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నటువంటి ప్రజలని చాలా భయభ్రాంతులకి గురి చేస్తూ ఉంది. ఇళ్లపై వెళ్ళి ఆర్బిఎక్స్ అనేటువంటి గుర్తులు వేస్తూ ఉన్నారు. దీంతో భయాందోళనకు గురైనటువంటి ప్రజలు ఆత్మహత్యలకి అలాగే గుండెపోటుతో చనిపోవడం లాంటి ఘటనలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందుకనే సిపిఎం పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, మూసి సుందరీకరణ పేరుతోటి ఈ మూసి పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు న్యాయం చేయొద్దు, వాళ్ళకి న్యాయమైనటువంటి పునరావాసం కల్పించిన తర్వాతనే మూసి సుందరీకరణ పనులు చేపట్టాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. यदाद्री भुवनागिरी जिले में एक कंटेनर लारी ने एक बस को टक्कर दे दी। 2 अफराद मौके पर हलाक हो गए जबकि 11 दीगर जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि खम्मम से मियापुर जाने वाली कृष्णा ट्रैवल की बस को यदाद्री भुवनागिरी जिले में चोटुपल के करीब एक कंटेनर लारी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई जबकि 11 दीगर जख्मी हो गए। इतला मिलने पर पहुंचे पुलिस के एहलकारों ने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली एम.ए. मुबीन ने निगरान सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हसन फारूकी व दीगर के हमरा सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद इज्तिमा के लिए ईदगाह मीरालम का तफसीली मुआयना किया। सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम 9 और 10 नवंबर को शहर हैदराबाद की ईदगाह मीरालम में एक इज्तिमा का इनेकाद हो रहा है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली एम.ए. मुबीन ने निगरान सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हसन फारूकी और सुन्नी दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान मौलाना हाफिज़ इरफान कादरी, आसिफ नक्शबंदी, मजलिस के कॉरपोरेटर अब्दुल खादर के अलावा महकमा बल्दी बरखी और आबरसानी के एहलकारों के हमरा ईदगाह मीरालम का तफसीली दौरा करते हुए इज्तिमा के इंतजामात के सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें जारी की हैं। मोहतरम अली जनाब हसन फारूकी साहब, निगरान सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, जहाँ हमारे वेंकन्ना साहब जोनल कमिश्नर साउथ जोन चारमीनार, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेंकटेश्वर साहब, एडी साहब, एई साहब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, और हमारे असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर रजनीकांत साहब, और वाटर वर्क्स से हमारे श्रीनिवास साहब मैनेजर और डीजीएम साहब, और जीएचएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर रहीम साहब, तमाम यहाँ पर हमारे मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट के यादैया साहब भी मौजूद है। तमाम जो हजरात यहाँ पर मौजूद है उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो 2 रोज़ा इज्तिमा है, जो मीटिंग होती है, उसके लिए नवंबर 9 और 10 के दिन, 9 तारीख़ के दिन लेडीज़ के लिए और 10 तारीख़ के दिन मर्द हजरात के लिए, जो अभी तफसीली हमारे हसन भाई पूरा हर चीज़ आपको बताए हैं। तो यहाँ पर ईदगाह मीरालम के अंदर हैदराबाद नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बाजू कर्नाटका और महाराष्ट्र से जो करीब नांदेड़ वगैरह से भी लोग यहाँ बिदर से इधर तमाम यहाँ पर इज्तिमा के लिए आते हैं। तो लिहाजा हर साल जो इज्तिमा होता था, लेकिन कोविड की वजह से 1-2-3 साल जो है इसको ताख़ीर हुई। तो लिहाजा ये जैसे ही ऐलान हुआ, कल हसन भाई मेरे को भी बात करे, फिर सदर मोहतरम नकीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असुद्दीन वैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने टेलीफोन कर बताया कि जो इज्तिमा का इंतज़ामात के लिए हसन साहब के साथ आप जाकर वहाँ पे जो काम है उन कामों को देखकर आप तकमील करवाइए। आपको इतनी पहले बुलाने का मकसद यही है कि क्योंकि बहुत सारे काम हमको सैंक्शन लेकर टेंडर कर करना पड़ता है,
क्योंकि हम 2 दिन पहले 4 दिन पहले अगर करते हैं तो उन लोगों को ऑफिसर्स को भी काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा इसी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ दी गई, क्योंकि हमारे वेंकन्ना साहब जो जोनल कमिश्नर है सुबह से उन्होंने सेक्रेटेरिएट के अंदर मीटिंग में मौजूद थे और हमारे डीसी मैडम भी टेलीफोन करके बताए कि यहाँ पर मीटिंग में है सर हम लोग। लेकिन जो भी ऑफिसर्स आए, मेन हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है हमारे चेयरमैन अर्जुन के, तो मैं जोनल साहब से यही कहूँगा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद की नलसार यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन से खिताब किया और नलसार यूनिवर्सिटी में मसनवी जहानत पर तवज्जो देने को खुश आइंद इक़दाम करार दिया। शहर हैदराबाद का दौरा कर रही सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नलसार यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन को मुखातिब करते हुए नलसार की कोशिशों की सताइश की है, जो कि माजूरी इंसाफ तक रसाई, जेल, बच्चों के इंसाफ और क़ानूनी इमदाद जैसे मसाइल का ख्याल रखती हैं। दरियासना सदर ने तलबा को टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाली तेज़ रफ्तार तब्दीलियों से निपटने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील तलबा को टेक्नोलॉजी को पेशा वाराना तरक्की के लिए एक आला और समाजी इंसाफ के एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। Our constitution contains the ideal of our freedom struggles, namely justice, liberty, equality, and fraternity. The ideal of equality enshrined in the preamble and fundamental rights also finds expression in one of the directive principles of state policy concerning delivery of justice. The directive seeks to provide equal justice and free legal aid. It makes the state responsible to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. The vision statement of your institution also underlined a particular focus on social justice to the marginalized communities. Unfortunately, a poor person does not get the same access to justice as a rich person. This unfair situation must change for the better. I expect your generous जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।